अगर व्यवस्था असफल है तो फिर उसका ठीकरा बच्चों के सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जब से क्या सरकार आई है शिक्षा बंद हो रहा है, हर गांव-गांव गली-गली शराब की दुकानें खुल रही हैं। धीरे धीरे संविधान को एक खत्म करना चाहते हैं, बस यही बात है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल घटा देना, या यूं कहें कि शिक्षित रहें ही ना, और जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो इनके अंधविश्वास का धंधा बढ़ता रहेगा। बात करने के लिए पल्लवी पटेल जी हैं, सिराथू विधानसभा से विधायक। मैम, आज बड़ा प्रदर्शन किया है, स्कूल मर्जर को लेकर के लगातार सरकार अग्रसर है और आप लोग के तरह तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन सुनवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की जो नींव में है वो है सामाजिक न्याय और समानता, और उसको करने के लिए सबसे बड़ा ठोस कदम है वो ये है कि हर नागरिक के पास शिक्षा हो और हर व्यक्ति के पास उसकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार हो। लेकिन जिस प्रकार से सरकारें आज निर्णय ले रही हैं, कहीं ना कहीं ये तो प्रतीत हो रहा है कि इस लोकतंत्र को, जहां इन नागरिकों के वोट के द्वारा आपने प्राप्त किया है, उस लोकतंत्र को आज वंचितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और उनके हक और अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। पहले आपने सरकारी संस्थानों को बता दिया कि घाटे में चल रहे हैं, घाटे का सौदा दिखाते हुए भर्तियां बंद कर दी। उसके बाद निजीकरण का हवाला देते हुए आज उसमें ठेका पट्टा संविदा सब कुछ हो रहा है। अब आपने दूसरा कुठाराघात किया इस देश के भविष्य के ऊपर, शिक्षा के अधिकार के ऊपर। गांव गरीब का बच्चा ही है जो अपने कस्बों की पगडंडियों से होता हुआ प्राथमिक विद्यालय जाता है। अगर प्राथमिक विद्यालय में आप कम बच्चे होने के नाम पर या कम शिक्षक होने के नाम पर उसको बंद करके दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिक्षक देना और बच्चों की संख्या बढ़वाना ये व्यवस्था का काम है। अगर व्यवस्था असफल है तो फिर उसका ठीकरा बच्चों के सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मैम, एडवर्टीजमेंट तमाम वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि शराब की दुकानें 1 किलोमीटर पर हैं और स्कूल 10 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। क्योंकि उन दुकानों से, उन सरकार की जो दुकानें हैं शराब की, उससे तो बड़ा राजस्व मिल रहा है ना सरकार को। और यहाँ पर जहाँ पर सरकार को एक शिक्षक की नियुक्ति करके जो बेरोजगार नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं डिग्री लेकर के, उनको नियुक्ति देकर के उनके भविष्य को संवारने की भी जिम्मेदारी है और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी है। उन दोनों के साथ एक ही तीर से दो शिकार करके वो खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ ये तक कह रहे हैं कि ये बेसिक स्तर पर रिजर्वेशन पर भी हमला किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जरूर, बिल्कुल सही। बाबा साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप शिक्षा ही खत्म कर देंगे तो बच्चे को अपने हक और अधिकार ही नहीं पता होंगे। जब वो हक और अधिकार नहीं पता होंगे तो वो कभी इस बात की आवाज ही नहीं उठाएगा कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली और हमें कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिला। वो अपने गांव की पगडंडी से निकल के कभी शहर तक आ ही नहीं पाएगा। उससे भी ऊपर गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो लड़की अगर शिक्षा बंद हो जाता है तो सबसे पहले वो लड़की जो छोटी बच्ची है अपने गांव की, वो दूसरे गांव जाके पढ़ने ही नहीं जा पाएगी। तो आधी आबादी को शिक्षा से वंचित हमने वैसे ही कर दिया। फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की कैसे कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैम, सरकार तो बिल्कुल उतारू है, मर्जर करने पे आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इस पे अग्रसर रहती, नहीं बैकफुट पड़ती, आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, इस प्रदेश की जनता ने हमारी भूमिका विपक्ष में तय की है और विपक्ष की इस जनता की आवाज बन के हर वो मुद्दा जिस पे सरकार निरंकुश होकर के फैसला लेगी, अपरिपक्व निर्णय लेगी, उस पे हम उनकी सामने खड़े होकर के उनसे सवाल भी पूछेंगे और लगातार इस बात का एहसास भी कराएंगे कि आपके इस निर्णय से कितने लोगों की जिंदगी और भविष्य खराब होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सिराथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल जी थी। हम बात कर रहे थे और लगातार स्कूल के मर्जर का जो मुद्दा है, प्राइमरी स्कूल के मर्जर का, वो तूल पकड़ रहा है और बड़े स्तर पर प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में हो रहा। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूँ तो पीछे तक देखेंगे अपना दल कमेरावादी के तमाम समर्थक यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सीनियर लोग हैं, युवा भी हैं, हम सवाल लेंगे। प्रदर्शन तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। सुनवाई नहीं होता जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम जाए नहीं दें, रोक धन बीचे में हम लोग जाते रह जाए, वहाँ आगे साहब लोगों से बात करें। ये जो पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, इस पर मन में क्या आता है? रोक दिया गया, आप लोगों ने विधानसभा जाकर प्रदर्शन करने की बात कही थी। भाई रोक तो देवे करें, यहाँ हम लोग जाए तो वहाँ अपन शिकायत करे जा, रोक देना हम जा ही नहीं दे सब। आगे क्या करोगे? अब यही चालू रही व्यवस्था, ही प्रदर्शन जारी रहेगा। ये प्रदर्शन चालू रहेगा। हाथ में देखिए तस्वीरें लिए हुए, कहाँ से आए हुए हैं? वाराणसी जिला से। सुनवाई नहीं हो रही आप लोग की स्कूल मर्जर को लेकर के, लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार तो सुनेगी, खुद सुनेगी। अभी हम लोग पहली बार रोड पर उतरे हैं, इसके बाद हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, राज्यपाल महोदय के घेरेंगे। उसके बाद हर जिला मुख्यालय पर भी हम लोग
अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार जरूर सुनेगी। देखिए पीछे एक बैनर है, बैनर आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा मर्जर नहीं सुधार चाहिए, हर गांव को फिर से स्कूल चाहिए। लेकिन स्कूल को मर्ज करने के लिए सरकार उतारू है, प्रदर्शन लगातार आप लोग तो कर रहे हैं, सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं हो। देखिए जिस तरह से यह भ्रष्ट सरकार है, यह भ्रष्ट सरकार इतनी आसानी से नहीं सुनेगी। इसके लिए हम लोगों को, गरीबों के लिए, हक के लिए हमको लड़ाई लड़नी होगी, मजबूती से रोड पर आना होगा। देख रहे हैं हम, जब से यह सरकार आई है शिक्षा बंद हो रहा है, हर गांव-गांव, गली-गली शराब की दुकानें खुल रही हैं। इस तरह इस सरकार के विरोध में हम लोग मजबूती से रोड पर आएंगे। लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा, लगातार हम लोग चलते रहेंगे। पीछे भी लोग हमारे साथ, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है उमेश चंद मौर्य। कहाँ से आए हुए हैं? बनारस से। बनारस से। हाथ में देखिए बैनर है इनके भी, शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करो। अपना दल कमेरावादी से है, पालन कहाँ हो रहा है? अधिक शिक्षा का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तो बात करते हैं, लेकिन अब स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, काफी सवाल खड़े कि शिक्षा का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। हम लोगों को, पिछड़े दलितों को पहले भी शिक्षा से दूर रखा गया, इस समय भी शिक्षा से दूर रखने की प्लान चल रही है। उनका मकसद ये है कि जो ये समाज जो है आगे न बढ़े, अपनी बात को न कह पावे। संविधान धीरे धीरे ये तो शुरुआती दौर है, धीरे धीरे संविधान को एक खत्म करना चाहते हैं, बस यही बात है। संविधान नहीं रहेगा तो हम अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। बाबा साहेब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर शिक्षा में अगर कमी हो जाती है बेसिक लेवल पर, तो भारत का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार और खतरे की तरफ है। क्या कहेंगे? देखिए, अब आधुनिक शिक्षा ज़रूरत है अपने देश और प्रदेश में। यह प्रदेश जो है शिक्षा के मामले में आज तक जो है जनता के बीच में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, न कोई ऐसा स्मार्ट विद्यालय खोला गांव में, बल्कि गांव के विद्यालय को जो है मर्ज कर दिया गया। यह जो है कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही जो है कि एक खतरनाक निर्णय है हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि यह निर्णय जो है उनको वापस लेना चाहिए और स्मार्ट विद्यालय जो है कि गाँव में खोलना चाहिए। शिक्षा से ही जो है कि देश का भविष्य है, शिक्षा से ही देश के भविष्य बनने का वही एक अवसर, वही एक स्थान है। शिक्षा से ही जो है बच्चों का भविष्य है, शिक्षा से बच्चियों का भविष्य है। आज यहाँ पे चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर जो कि सरकार चला रहे हैं, उनके भी जो है कि PA हैं, उनके भी जो है IAS हैं, PCS हैं, उनके भी सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। उनके पढ़ने लिखने से जो है कि आज देश में जो है कि यह कानून व्यवस्था जो है संभाल रहे हैं। जब अशिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो कहाँ से आएंगे IAS, कहाँ से आएंगे PCS? अब तो जो है गांव-गांव में शराब की दुकानें जो है सरकार लाइसेंस दे रही है। 1 किलोमीटर दूरी पर है और 10 किलोमीटर दूर पर स्कूल भेजा जा रहा है, ये विज्ञापन चल रहे हैं। यह जो है कि गाँव के बच्चे बच्चियों को जो है कि उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके भविष्य के लिए यह सरकार कोई ऐसी कार्य नहीं कर रही है जो कि उनके भविष्य सुनहरा हो। बिल्कुल, यहाँ पे 2 बैनर आपको दिखाऊंगा। एक लिखा भाजपा सरकार शर्म करो, शिक्षा पर हमला बंद करो, और दूसरा बैनर यहाँ पे देखेंगे शराब की दुकान गली गली, शिक्षा गांव से दूर चली। बैनर तो आप लोग लेके खड़े हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम दल लगातार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई सरकार आपके फेवर में या बच्चों के फेवर में उस तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं। जी, ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। ये सरकार निरंकुश है और इस सरकार का उद्देश्य इस देश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल घटा देना, या यूं कहें कि शिक्षित रहें ही ना। और जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो इनके अंधविश्वास का धंधा बढ़ता रहेगा। सरकार का मूल उद्देश्य ये है। सरकार के अंधविश्वास का धंधा बढ़ता रहेगा, आपके साथी बोल रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन तक आपकी जो विधायक है वो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से सरकारी कार्रवाई, उस पर सवाल बहुत खड़े हुए हैं। सवाल खड़े होंगे। हमारे विधायक डॉक्टर पल्लवी परिजन एक क्रांतिकारी नेता हैं, ये करेंगी। ये वर्तमान सरकार MS गोलवलकर की लिखी किताब बंच ऑफ थॉट पे काम कर रही है, जिसका प्रखर विरोध हमारी नेता सदन से लेकर सड़क तक करेंगी। हम सब लोग मिलकर करेंगे। शराब की दुकान जो गली गली में खोलकर यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को, गरीबों को, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, काफ़ी सीनियर हैं आप लोग। ये जो सरकार जो काम कर रही है, इससे मन में क्या आता है? आप लोग तो बहुत बेसिक स्तर पर जा गांव-गांव
आवाज उठाने का काम करते हैं। आज विधानसभा के काफी करीब है, भाजपा कार्यालय बगल में, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? देखिए, जो मूल बात है वो ये है कि आरएसएस का जो फुल फॉर्म है उसमें रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है, जातीय श्रेष्ठता व्यवस्था। जातीय श्रेष्ठता व्यवस्था संविधान में निहित नहीं है। उसी संविधान को खत्म करने के लिए जब शिक्षा खत्म होगी तो पोंगा पंथ बढ़ेगा और धार्मिक आधार पर इस देश को पुनः गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं अपना दल कमेरावादी के तमाम समर्थक सड़कों पर उतरे थे। चिराथू विधायक पल्लवी पटेल भी सड़क पर उतरी थी। एक बड़ा प्रदर्शन आज हुआ है जो प्राथमिक विद्यालय के मर्जर की बात जो सरकार ने की थी उसके खिलाफ। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।